दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गरीब मोमोस वाली की कहानी। लालपुर गांव की बात है। एक दिन गरीबी के कारण दूसरे के घरों में झाड़ू, बर्तन और पूरे दिन की काम किया करती थी, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे। इसलिए सीमा सबके घरों में काम करती थी। इति फ्रेंड्स आ रही है ना, तो तुम थोड़ा अच्छे से झाड़ू पोछा देना, ठीक है? हाँ मैम। और मेरी फ्रेंड्स आ रही है, वो लोग मेरी घर भी तो देखेंगे ना, पूरी घर चमका देना है। हाँ मैम, हाँ। इति सुनो, तुम्हारे हस्बैंड की एक्सीडेंट हो गई है, तुम्हें अभी ही जाना पड़ेगा। उफ, अभी तुरंत खबर आई, जाओ तुम जाओ। क्या? इति दौड़ी भागती हुई अपने पति के पास जाकर अपने पति को ऐसे देखने लगती है। मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। हाँ, सब कैसे हो गया जी? ये सब भी हम ही लोगों के साथ होना था। ऐसे ही कम दुख थे क्या जो ये सब भी हो गए हैं? हाँ, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं चलाऊँगी घर खर्ची, मैं काम करूँगी सबके घरों में और मैं खर्ची चलाऊँगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊँगी जी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आप घबराइए मत। मैं आपको कितनी बार बोली हूँ, जाइए बाहर, तो आगे पीछे देखिए, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही है ना, लेकिन आप तो एक नहीं सुनते हैं, अपनी मनमर्जी करते। लेकिन जो होनी थी वो हो गई है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? और मैं ये सुनकर इतनी घबरा गई थी ना कि मत पूछिए, लेकिन कैसे कैसे खुद को संभालती दौड़ी भागती हुई मैं आई हूँ। आज कुछ अजीब हो जाता तो खैर, आप आराम कीजिए। कल ही अपने मेम साहब से उधार पैसे मांग लूँगी, पहले महीने के ही, और मैं आपको कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी जी। अगले दिन, मैम मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। ओ, तो तू अभी काम स्टार्ट की भी नहीं है और तुझे उधार पैसे चाहिए है ना? ठीक है, तू ले ले। मैम आपको तो पता ही है, मेरी पति के पैर टूट गई है हड्डी एक्सीडेंट होने के कारण, इसलिए मुझे उनको डॉक्टर दिखाना था, इसलिए मैं आपसे एडवांस ही मांग रही हूँ। मैं पक्का कहती हूँ, मैं आपके घर में डबल काम कर दूँगी, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मैम साहब। मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मैम। फिर इति कुछ पैसे लेकर घर चली जाती है। ए जी, चलिए चलिए डॉक्टर के पास चलिए, मैं और इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं आपको डॉक्टर दिखाऊँगी। मैं बोली थी ना, आप आइए, उठिए, चलिए। इति जी, आपको कम से कम आपके हस्बैंड को 6 मंथ बेड रेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी हड्डी बुरी तरीके से टूटी हुई है। अगले दिन शाम जब वो लोग डॉक्टर को दिखाकर घर जाते थे, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मायूस हो गए थे और इति बहुत रो रही थी। मुझे माफ़ करना इति, मेरे वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है। नहीं जी, कब क्या हो जाता है इंसान को थोड़ी ना पता होता, और ये आप जानबूझकर थोड़ी ना किए, ये तो होनी थी, हो गई है।
आपको रेस्ट करना पड़ेगा कम से कम 6 महीना। डॉक्टर तो 6 महीना बोले तो आप 1 साल आराम कर लेना। मैं हूँ ना, मैं मेहनत करूँगी, समझे आप। मैं आपको काम नहीं करने दूँगी जी। मैं हूँ, ऊपर वाले हर कुछ लिख कर रखता है, हर एक चीज़ बनी हुई है। घर चलने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब अपने आप ही निकल जाएगी। जब तक मैं मेम साहब के घरों में काम करती हूँ, देखती हूँ कोई और उपाय लगाना पड़ेगा। घर खर्ची इतनी है, सब्जी के दाम बहुत हो गए हैं, पता नहीं क्यों। घर चलाना तो मुश्किल होगा ना, इसलिए कोई ना कोई तरकीब मुझे निकालनी पड़ेगी जी। तब आप देखिएगा कैसे हमारे दिन बदल जाते हैं, क्योंकि दुख उसी के घरों में आती है जिनकी किस्मत लिखी हुई होती है। इति में अपने मेम साहब के घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाती। एक टाइम उसकी मेम साहब आ जाती। वाह इति, खाना तो बहुत बढ़िया बनाई हो, बहुत अच्छी स्मेल आ रही। हाँ मैम, मेरी हाथों की खाने इतने अच्छे कि स्मेल से ही सबकी अच्छा। फिर उसकी मेम की दोस्त सब आ जाती है और उसकी हाथों की खाना खाने लगती है और बहुत नाम करती है। Oh my God, I love this, very delicious। डिलीशियस तो लगेगी ही, क्योंकि ये मेरी मैड के हाथों का है। वाह सो नाइस, मुझे भी लगा टेस्टी। इति ये सब देख रही थी और सुन रही थी और सोच रही थी, ये स्टैंडर्ड लोग इतनी तारीफ कर रहे तो मेरी तो। उसे अपने मन में ख्याल आती है कि उसे अब मोमो की ही दुकान करनी चाहिए। इति को ज़्यादा रात हो जाती है अपने घर जाते हुए। इति अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसकी सासू माँ बर्तन धो रही थी। उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी वो बर्तन धो रही थी तो कहने लगी, माँ आप क्यों धो रही हैं, मैं आ गई ना, मैं धोऊंगी। अरे बहू, तू तो ऐसे ही दिन भर थकी हुई आती है, थोड़े से बर्तन थे तो मैं धो दी, अब तू ही धोएगी, घर के भी बाहर के भी तो कैसे होंगे, थोड़ी मुझे भी तो काम करनी पड़ेगी ना, तुझे ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तू ज़्यादा काम करेगी तो सोची थोड़ी से 1-2 थाली है उसे मैं धो लेती हूँ, तू आएगी तो खाना बनाएगी और सब कोई खाकर सो जाएंगे बहू। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे बर्तन में हाथ लगा दी तो तभी तू आ गई, तो तू देख ली है ना बहू। हाँ माँ जी, लेकिन मैं अब आ गई हूँ तो मैं धो लूँगी बर्तन, आपको पता है ना मैं आ ही रही होंगी, तो आप क्यों गए बर्तन धोने के लिए। मैं हूँ ना, मैं करूँगी ना, आप क्यों टेंशन लेती, मैं थकी नहीं हूँ, मैं आती बर्तन धोती। अब आप बर्तन धो दिए तो कोई बात नहीं, कल से जब मैं आऊँगी तो मैं खुद ही बर्तन धोऊँगी, आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा माँ जी, ठीक है, आप आराम कीजिए। अरे बहू, ये पैसे तूने फिर मैम से मांगे हैं क्या। अरे माँ जी, काम के चक्कर में ने तो मैं तो बताना ही भूल गई। आज ना मेरी मैम के घर में उसकी फ्रेंड सब आई थी तो उन्होंने को मैं मोमोज़ बना के दी हूँ। उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई ये मोमो कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इसलिए मैं थोड़ी पैसे मांग ली। अब मैं मैम के घर काम करने के लिए नहीं जाऊँगी, मैं इन पैसों से ही मोमो के जो सामान होते वो घर लाऊँगी और मोमो स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो लोग इतने स्टैंडर्ड लोग थे ना माँ जी, उनको इतनी ज़्यादा मेरी मोमोज़ पसंद आई ना कि जितनी बनाई थी उतना तो वो लोग चट कर ही, साथ में मोमोज़ भी घट गए थे। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं अब मोमोज़ बेचूँगी और बहुत सारे पैसे कमाऊँगी, इसलिए मैं जो बाकी के पैसे थे वो भी मांग ली हूँ। अब मैं मैम के घर नहीं जाऊँगी, इन पैसों से ही मैं काम करूँगी माँ।
फिर इति अगले शाम निकल जाती है सामान खरीदने के लिए। फिर इति सामान खरीद के अकेले ही मोमो की तैयारी करने लगती है। चटपटी चटनी बनाती है, तीखी चटनी बनाती है, लाल चटनी बनाती है, हरी चटनी बनाकर मोमोज को रेडी कर देती है और फिर बेचने के लिए निकल पड़ती है इति। मोमोज ले लो, मोमोज गरम गरम मोमो, बहुत टेस्टी टेस्टी मोमो है, मोमो ले लो, मोमोज ले लो मोमोज। बहन कितने का है, मुझे दो तो जरा। ऐसे ही पहले दिन बहुत भीड़ होने लगी और पूरे मोमो बिक गए थे। इति की तो खुशी की ठिकाना ही नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि खुशी खुशी वो घर जा रही थी, सोच रही थी अगले दिन और ज़्यादा मोमोज बनाएगी और ज़्यादा बेचेगी। पहले दिन ही बहुत सारे पैसे हो गए थे। इति के हस्बैंड ठीक हो जाते, दोनों मिलकर मोमोज बेचते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो अलग से ऑर्डर भी आती है और इति की खुशी का ठिकाना नहीं। माँ जी आज हम लोग घर में मोमोज की पार्टी शार्टी करेंगे। फिर सब कोई मिल के मोमोज खाते हैं और बहुत सारी पार्टी करते हैं और खुश रहते हैं सब। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी रहे, हमें रोने के बजाय डट कर सामना करना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद खुलेगी और सफलता अपने आप ही मिलेंगे। आप लोगों ने इति की कहानी तो देखी, इति कितनी मेहनत की। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी।